अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा लिख दिया गया है, अलैकुम तुम पर, इज़ा जब, हज़रा हाजिर हो, आ पहुँचे, अहदकुम तुम में से किसी एक को, अलमौतु मौत, इन अगर, तारा का उसने छोड़ा है, खैरन माल, खैरन का यहाँ पर मुराद माल है, खैरन माल, अलवसियतु वसीयत करना लिख दिया गया है, लिलवालिदैनि वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन और रिश्तेदारों के लिए, बिलमारूफ़ अच्छे तरीके से, हक़्क़न ये हक़ है, लाजिम है, अलल मुत्तक़ीन मुत्तक़ी लोगों पर। फ़मम पस जो शख्स बद्दलहु तब्दील कर दे इसको, यानी इस वसीयत को, बादमा बाद इसके, जो समिअहु उसने सुना उस वसीयत को, फ़इन्नमा पस इसके सिवा नहीं, इस्मुहु उसका गुनाह, अलल्लज़ीना उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहु जो उसको तब्दील करते हैं। इन्नल्लाह समीउन अलीम बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। फ़मन ख़ाफ़ पस जो शख्स डरे, मिन मूसिन वसीयत करने वाले की, जनफ़न तरफ़दारी से, औ इस्मन या गुनाह से, फ़अस्लहा पस वो इस्लाह कर दे, बैनहुम उनके दरमियान, फ़ला इस्मा अलैहि तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम यकीनन अल्लाह ताला खूब मुआफ़ करने वाला बेहद नहायत रहम वाला है। कुतिबा लिख दिया गया है, अलैकुम तुम पर, फ़र्ज़ कर दिया गया है तुम पर, इज़ा जब, हज़रा आ पहुँचे, अहदकुम तुम में से किसी एक को, अलमौतु मौत, इन अगर तारा का उसने छोड़ा है, खैरन माल, अलवसियतु क्या लिख दिया गया है, वसीयत करना, लिलवालिदैनि वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन और रिश्तेदारों के लिए, बिलमारूफ़ अच्छे तरीके से, हक़्क़न ये हक़ है, लाजिम है, अलल मुत्तक़ीन मुत्तक़ियों पर, परहेज़गारों पर। फ़मन बद्दलहु पस जो शख्स बदल दे उसको, बादमा इसके बाद के, जो समिअहु उसने सुना उसको, फ़इन्नमा पस सिवा इसके नहीं, इस्मुहु उसका गुनाह, अलल्लज़ीना उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहु जो उसको बदल दें। इन्नल्लाह समीउन अलीम बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। फ़मन ख़ाफ़ा पस जो शख्स डरे, मिन मूसिन वसीयत करने वाले की, जनफ़न तरफ़दारी से, औ इस्मन या गुनाह से, फ़अस्लहा बैनहुम पस वो इस्लाह कर दे उनके दरमियान, फ़ला इस्म अलैहि तो उस पर कोई गुनाह नहीं, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात के अंदर वसीयत के मसले को बयान फरमाया है। फरमाया कि तुम पर वसीयत का लिखना फ़र्ज़ कर दिया गया है। हदीस मुबारका के अंदर आता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के पास 2 रातें ना गुज़रें मगर उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई होनी चाहिए। यानी अगर वो किसी मामले में वो वसीयत करना चाहता है तो वो 2 रातें ऐसी ना गुजारे कि उसके पास वसीयत ना हो। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, जब मैंने ये हदीस मुबारका सुनी तो उसके बाद एक रात भी कहते हैं मेरे ऊपर ऐसी नहीं गुज़री मगर मेरी वसीयत मैंने लिखकर अपने पास रख ली थी। यानी ये वसीयत ख़ास तौर पे उन मसाइल के बारे में होती है जो मसाइल
क्या नाम है वो कर्ज़ के मामलात हों, ख़ास तौर पे कर्ज़ के मामलात हों, कर्ज़ आपने किसी को देना है, अदा करना है, तो इसके बारे में ज़ाहिर है वही बंदा जानता है जिसने दिया होता है या जिसने लिया होता है। क्योंकि अक्सर हम ऐसे काम करते हैं घर वालों से छुप कर, यानी उनकी ख्वाहिशात होती हैं या उनकी ज़रूरियात होती हैं। अब बंदे को वो हालात ऐसे हो जाते हैं, वो मजबूर हो जाता है। अब वो काम तो उसने करना होता है, अब वो ज़ाहिर कभी इससे पकड़ लिया, कभी उससे पकड़ लिया। घर वालों को तो नहीं वो बताता कि मैंने ये पकड़ के काम किया है, वो उनकी ज़रूरत को पूरा कर देता है। शादी का मामला आया, शादी करवा दी, कोई गमी आई थी, गमी निपटा दी, कोई खुशी आई थी, खुशी। वो मतलब है बंदा कहीं ना कहीं से करके वो मामलात अपने चला रहा होता है। तो अब इसके बारे में ज़ाहिर है उस बंदे को पता होता है या फिर जो है देने वाले को इल्म होता है। तीसरे बंदे को नहीं पता होता, बहुत कम होता है कि घर वालों को बंदा इस बारे में बताता है। तो ज़ाहिर है जब अगर घर में भी नहीं उसने बताया और घर पे कोई डायरी भी नहीं है, अगर कुछ होता है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने हर मामले को लिख रहे होते हैं, फिर तो चलो वहाँ से कुछ ना कुछ वहाँ पर बंदे को मिल जाता है कि जी मेरे वालिद साहब जो है ना वो लिखते थे, वालदा हैं तो वो लिखती थी, फ़लाँ हैं तो वो लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, जो भी मामला है किसी को देना है लेना है जो भी मामला है तो उसमें क्या होता है मौजूद है। उसमें फिर वसीयत की ज़रूरत नहीं भी पड़ती क्योंकि वो रिकॉर्ड एक मौजूद होता है। तो ये ख़ास तौर पे यानी उन मामलात के अंदर है कि जब बंदे को पता नहीं है किसी और को यानी उसके बारे में और उसने हक़ किसी और का अदा करना है, तो उस वक़्त उलमा कहते हैं किसी किस्म की कोताही उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हक़ है उसके ऊपर अदा करना, ये इसके ज़िम्मे है। और ये ज़िम्मे क्या नाम है अदा किए बग़ैर इस दुनिया से अगर चला जाता है, और जैसा कि हदीस मुबारक में भी आता है नबी इस्लाम ने फरमाया कि शहीद हालांकि उसका इतना मकाम है, 6 उसको फ़ौत होते यानी अभी ख़तरा ज़मीन पर गिरता है 6 मकाम उसको मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा शहीद जिसके ऊपर कर्ज़ मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे सारे इनाम रोक दिए जाते हैं जब तक कि वो कर्ज़ की अदायगी नहीं कर देता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जनाजा पढ़ाने लगते तो पूछते थे क्या इसके ऊपर कर्ज़ है, बताया जाता हाँ कर्ज़ है। हल तरह का दईनन, क्या इसने कर्ज़ की अदायगी की कोई सूरत छोड़ी है, कोई है इसके पास मालूमता। फिर सहाबा में से क्या है कुछ सहाबा जो हैं वो इस ज़िम्मेदारी को कबूल करते, कोई कहता कि ठीक है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसका कर्ज़ मेरे ज़िम्मे, आप जनाजा पढ़ाएं। फिर आप अलैहिस्सलाम क्या है जनाजे की नमाज़ पढ़ाया करते थे, वगरना आप जनाजा नहीं पढ़ाते थे। और इसकी वजह भी क्या थी, ताकि क्योंकि सहाबा चाहते थे हमारा जनाजा नबी अलैहिस्सलाम ही पढ़ाएं। और फिर इस कोताही के अंदर अगर कोई बंदा रहे उसको पता है मेरा जनाजा नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ाना, तो फिर वो इसकी नहीं छोड़ते थे। और जब यानी कि शुरू के अंदर तो ये मामला चलता रहा, जब अल्लाह ताला ने माल की थोड़ी फरावानी कर दी, फिर आप अलैहिस्सलाम अगर कोई जनाजा आता तो कहते इसका कोई कर्ज़ है तो वो मैं अदा करूँगा, फिर आप अदा करते थे और कहा जो माल छोड़ के गया है वो वरासा के अंदर तकसीम होगा। यानी यहाँ से ये भी इशारा मिलता है कि अगर कोई ऐसी सबील हमने बना ली है, कोई ऐसा रास्ता बना लिया है, तो फिर बंदे को वहाँ से भी उसकी कर्ज़ की अदायगी की जा सकती है। और इसी तरह यहाँ पर जो मसला एक बयान हुआ है वो है क्या नाम है अलवसीयतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन, कि करीबी रिश्तेदारों के बारे में और वालिदैन के बारे में वसीयत करना। तो याद रखिए ला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के मुताल्लिक वसीयत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद वसीयत कर दी, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम। सूरह निसा उसका जो दूसरा रुकू शुरू होगा वो मुकम्मल इसी चीज़ पर मौजूद है कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है। ठीक है, अब उधर अल्लाह ताला ने बयान कर दिया बेटे को कितना देना है, बेटी को कितना देना है, माँ को कितना देना है, बाप को कितना देना है, और क्या नाम है शोहर को कितना मिलेगा, बीवी को कितना मिलेगा, वो सारी अल्लाह ताला ने पूरी तफसील वहाँ पर बयान कर दी। तो अब इसलिए उलमा कहते हैं कि हदीस भी आ गई ला वसीयत लिवारिसिन, के वारिस के लिए वसीयत नहीं, और फिर वहाँ पर वसीयत अल्लाह ताला ने बयान कर दी है, तो इसलिए जो वारिस होगा उसके बारे में कोई वसीयत नहीं की जाएगी। क्यों? उनका हिस्सा अल्लाह ताला ने लिख दिया। हाँ, कुछ ऐसे वो रसा होते हैं कि जो महरूम हो रहे होते हैं, उसको आप इस तरह समझ लीजिए एक शख्स है, उसका वालिद भी ज़िंदा है और दादा भी ज़िंदा है, परदादा भी ज़िंदा है। ठीक है, 3 पुश्त मिसालें उसकी मौजूद है,
ज़िंदा है। अब बेटे का वारिस कौन बनेगा? बाप। दादा वारिस नहीं बनता, परदादा भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बाप अगर नहीं होता तो फिर दादे ने लेना था, अगर दादा नहीं था परदादा था उसको मिल जाना था, यानी यही चीज़ ऊपर जानी है। इसी तरह बेटों के अंदर नीचे आती है, बेटों में भी इसी तरह बेटा है, बेटा नहीं है तो फिर उसके बाद आएगा पोता, ये इसी तरह नीचे आता चला जाएगा, यानी आगे फिर उसका बेटा। अगर बेटा मौजूद है फिर पोते को नहीं मिलता। तो अब ऐसी सूरत होती है कि बसा औक़ात कि अब वो जो दादा होता है या परदादे वग़ैरह होते हैं या नाने वग़ैरह होते हैं या फिर नीचे आपके पोते वग़ैरह होते हैं, अब वो महरूम हो रहे होते हैं। क्यों महरूम हो रहे होते हैं? क्योंकि उनसे करीबी रिश्ता पहले मौजूद है, वो वारिस हैं, ये वारिस नहीं बनते। तो अब इनके बारे में वसीयत की जा सकती है। इनके बारे में क्या है? वसीयत बंदा कर सकता है अपने दादे के बारे में, अपने पोते के बारे में। क्योंकि वरासत की एक जो बुनियादी शर्त होती है वो ये भी होती है कि जिसका माल आप तकसीम कर रहे हैं, जिसकी वरासत तकसीम हो रही है, जो वारिस बनेगा वो वारिस उसकी मौत के वक़्त ज़िंदा होना ज़रूरी है, वो चाहे एक लम्हा ही हो। यानी बस औक़ात होता है ना, एक्सीडेंट हुआ, अब 6-7 एक ही फ़ौत हो जाता है, अब वो एक दूसरे के बाद फ़ौत हुए, ज़ाहिर है एक साथ तो नहीं हुआ ना कुछ लम्हात का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। और पता भी है बेटा बाप से पहले चला गया तो वो बेटा क्या हो गया? महरूम हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बाप का माल लेना था, तो बाप का माल अब ये नहीं ले सकेगा, क्योंकि बाप जब फ़ौत हुआ ये उससे पहले इस दुनिया से जा चुका था। अब बाप पहले फ़ौत हो गया, बेटा चंद लम्हे बाद ही फ़ौत हुआ है, वारिस बन जाएगा, इसलिए कि वो बाप की मौत के वक़्त ज़िंदा था। तो ये यानी शराइत है लाजमी तौर पर। तो इसलिए ये चीज़ भी देखना ज़रूरी होती है कि जो वारिस बन रहा होता है कि क्या वो जिसका वारिस बन रहा है उसकी मौत के वक़्त ज़िंदा था, नहीं था। तो जो बच्चे पहले फ़ौत हो जाते हैं उनकी वरासत यानी बाप दादा की वरासत अभी तक तकसीम हो ही नहीं थी, तो अब इस सूरत के अंदर वो ज़ाहिर है वो बेटा वारिस तो नहीं बनेगा, वो पहले चला गया इस दुनिया से, अब उसकी औलाद भी नहीं बनेगी, उसको भी कुछ नहीं मिलना दादे की वरासत में से, वो तो अपने बाप की वरासत में से लेगा। अब बाप के पास तो है ही नहीं, वो तो दादे का था, दादे से आना था, बाप के पास, बाप से आना था फिर बेटों के पास, अब वहाँ से तो आया ही नहीं। तो अब इस सूरत के अंदर क्या है, वो अगर वसीयत कर देता है दादा कि मेरे इन पोतों को दे देना जायज़ है। क्यों? ये वारिस नहीं है। और इसी तरह इस्लाम ने कुफर और इस्लाम का मसला भी रखा, यानी बाप अगर काफिर है, बेटा क्या है? मुसलमान है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते, एक दूसरे के वारिस नहीं, अगरचे रिश्ता इनका बाप बेटे का है। अब ये वसीयत के ज़रिए से माल दे सकते हैं, वसीयत के ज़रिए से एक दूसरे को माल दे सकते हैं, क्योंकि वारिस नहीं है। तो ये उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि जो वारिस होगा उसके बारे में वसीयत नहीं की जाएगी, और जो वारिस नहीं बनता उसके बारे में आप वसीयत कर सकते हैं। वो चाहे मतलब कि वो ना होता तो वारिस बन जाना था, लेकिन इस सूरत में अभी नहीं बन रहा, अभी मौजूदा सूरत में वो वारिस नहीं है, तो उसके बारे में अगर कोई वसीयत करता है तो जायज़ है। और वसीयत ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है वो 1/3 है। जो आपका माल है ना उसको समझो 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, और एक हिस्सा जो है ना सिर्फ आप दे सकते, और ये एक हिस्सा भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वस्सुलुसु कसीर, ये भी बहुत ज़्यादा है। बज़ाहिर 30% बनता है। जी, सुनने में तो ये बज़ाहिर मामूली ये लगता है कि इंतहाई थोड़ा सा है, लेकिन वाकई जब देखा जाए तो 3 हिस्से आप कर रहे हैं ना, उसको 3 लाख हैं तो 1 लाख रुपये आ रहा है इधर पूरा, ठीक है। 1 लाख रुपये बहुत बड़ी कीमत उधर आ रही है, आप दे रहे हैं अपने दीगर जगहों पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि जहाँ पर आप वसीयत कर रहे हैं तो उसके अंदर आप वरासा को नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि बस औकात होता है बंदा वो कहता है अच्छा मेरी औलाद ने मेरी खिदमत नहीं की, अब इनसे मैं कुछ ना कुछ तो लूँ बदला, तो बंदा कहता है चलो ये मदरसे में दे देना, ये मस्जिद में दे देना, ये फ़लाँ जगह दे देना, खैर के काम में मानते हैं हम, लेकिन यहाँ पर अब नुकसान उसको पहुँचाया जा रहा है। तो ये अगर नज़र जहन में होगा फिर गलत है। ये सारी चीज़ें मतलब तफसील के साथ आप अहादीस के अंदर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ उलमा तो इस आयत को कहते हैं मनसूख हो चुकी है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं ना वसीयत करना फ़र्ज़ है वालिदैन के बारे में और करीबी रिश्तेदारों के बारे में। कुछ उलमा तो कहते हैं अब ये मनसूख हो गई क्योंकि अल्लाह ताला ने बाकायदा बयान कर दिया, और कुछ उलमा कहते हैं ये मनसूख नहीं हुई, ये मौजूद है, लेकिन उन
करीबी रिश्तेदारों के बारे में और उन वालिदैन के बारे में जो वारिस नहीं बन पा रहे, उनके बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पर हुक्म दिया है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फमम बद्दलहु बाद मा समिअहु, एक तो होती वसीयत लिखी हुई को तो कोई रद्द नहीं कर सकता, लेकिन जो ज़बानी होती है अक्सर हमारे यहाँ ज़बानी चलती हैं मामलात, क्योंकि बंदा अचानक ही उसको मामला होता है, अब वो अचानक ही फिर वो करीब वाले बंदे को कहता है यार ये फ़लाँ की, ये फ़लाँ को देना, फ़लाँ को बताना, मेरे ये दिन है। अब वो ज़ाहिर है सुनी सुनाई बात है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जिसको उसने बतलाई वो अगर सुनने के बाद तब्दीली कर देता है, इससे उस वसीयत करने वाले पर गुनाह नहीं होगा बल्कि इसी पर गुनाह होगा। क्यों? क्योंकि उसने तो वसीयत की सही, लेकिन ये नुकसान आगे पहुंचाना चाह रहा है। और दूसरी बात, अगर वो बंदा, अल्लाह फरमाते हैं वसीयत करने वाले ने वसीयत कर ली लेकिन वो देखता है कि वसीयत जो उसने की है वो इंतहाई गलत है। मिसाल है, उसने कहा मेरे फ़लाँ बेटे को ज़्यादा दे देना, उसने मेरी खिदमत की, उसको ना देना। अब ये वसीयत गलत है, जनफन ये तरफदारी आ रही है, या औ इस्मन, या फिर बंदा कहता है ये गुनाह वाले काम के अंदर शराब खाने में लगा देना, सिनेमा में लगा देना, या फिर गैरुल्लाह के नाम पर जो है नज़र न्याज चढ़ा देना, यानी इस तरह की जो गैर शरई काम है, जो ममनुआत वाले हैं, उसमें कोई वसीयत इंसान कर दे। क्योंकि कर जाता है ना बंदे का, जब अक़ीदा दुरुस्त ना हो तो वो इस तरह की वसीयत करके जा सकता है, वो कह सकता है फ़लाँ दरबार के ऊपर ये पैसे मेरे चढ़ा देना। तो अब इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जिसने वसीयत को सुना है तो उसको चाहिए कि उस वसीयत को तब्दील कर ले, और तब्दील करता है तो अल्लाह फरमाते हैं फ़ला इस्मा अलैहि, इस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये अच्छे काम के लिए तब्दीली कर रहा है। वहाँ वो हक़ मारने के लिए तब्दीली कर रहा था, अल्लाह ने कहा उसके ऊपर क्या नाम है, गुनाह है। और यहाँ पर वो भलाई के हक़, उनके हक़ में, और उस बंदे को बुराई से बचाना चाहता है, ज़्यादती से बचाना चाहता है। उसको पता नहीं था ये मुझे वसीयत करनी चाहिए थी, नहीं थी, लेकिन उसको पता है कि ये वसीयत शरीयत की रूह से इंतहाई गलत है, तो वो उसको तब्दील करके वो रसा तक पहुँचा देता है। वो यानी उस वसीयत को दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहते बताता ही नहीं है, या बताता है तो वो खैर की तरफ उसको मोड़कर बता देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़ला इस्मा अलैहि, इस बंदे पर फिर कोई गुनाह नहीं है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।